Good morning to all. Our today's topic is website. In this lecture, we will discuss about website, then difference between website and web page, and static and dynamic web pages, or at last we will discuss about web server and web host. Let us start. What is website? Okay. A website is a collection of linked web pages. A website is a collection of linked web pages. तो कहने का अर्थ ये है कि इसके अंदर वेब पेजेस कैसे हैं, लिंक्ड हैं आपस में. ठीक है. दैट शेयर ए यूनिक डोमेन नेम. डोमेन नेम से हमारा तात्पर्य होता है वेबसाइट का नाम. ईच वेब पेज ऑफ ए गिवन वेबसाइट प्रोवाइड एक्सप्लिसिट लिंक most of time in form of clickable portion. clickable portion मतलब कोई भी हमारे पास एक टेक्स्ट दिया हुआ है, उसके नीचे अंडरलाइन दी हुई होगी, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट है किसी वेब पेज के साथ लिंक होगा और वो वेब पेज ओपन हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमारे पास वेबसाइट होती है. ठीक है. To access a website, type its domain name. Type its domain name. जैसे अभी मैंने बताया था कि वेबसाइट का जो नाम है उसको डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है. Type its domain name in your browser address bar and the browser will display the website main page. क्या डिस्प्ले करेगा? वेबसाइट का मेन पेज. ठीक है. और होम पेज एक्चुअली रेफर्ड द होम. ठीक है. तो डोमेन नेम यहाँ देखिए, ये जो मैंने www.cbse.nic.in किया है, ये हमारा एक डोमेन नेम है. ये क्या है? डोमेन नेम. इसी तरह से mygovernment.in ये भी डोमेन नेम है. इसी तरह से misamari.kvs.ac.in ये भी एक डोमेन नेम. ठीक है. तो ये आप लोगों का वेबसाइट का जो नाम है वही डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है. तो हैव सीन इस वेबसाइट. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. जैसे आपने जैसे ही CBSE की वेबसाइट खोली तो आपके सामने ये होम पेज नज़र आएगा. क्या नज़र आएगा? होम पेज. तो इसके अंदर ये जितने भी आप देख रहे हैं मेनू आइटम्स, ठीक है, ये आपका सर्कुलर है पर्टिकुलर, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इससे लिंक्ड वेब पेजेस हैं वो ओपन हो जाएंगे. ठीक है. तो ये आपको जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वो वेबसाइट का है. वो क्या है? होम पेज है. वो क्या है? होम पेज. ये हमारे केंद्रीय विद्यालय वेब संगठन की वेबसाइट है. तो ये जो फ्रंट पेज है ये इसका होम पेज है. ठीक है. अब देखिए व्हाट इज ए वेब पेज. वेब पेज क्या होता है? ए वेब पेज इज ए सिंपल डॉक्यूमेंट डिस्प्लेएबल बाय ए ब्राउज़र. एक वेब पेज है वो सिंपल क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो वेब ब्राउज़र यानी वह सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वेब का जो कंटेंट है, वेबसाइट का जो कंटेंट है वो डिस्प्ले होता है, वो आपका वेब ब्राउज़र कहलाता है. ठीक है. सच डॉक्यूमेंट आर रिटन इन द HTML फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये एक बेसिक लैंग्वेज है, यानी जो भी वेबसाइट के सर्वर पे डेटा है वो हमारे ब्राउज़र के अंदर डाउनलोड होके HTML में कन्वर्ट होके. ठीक है. ए वेब पेज कैन एम्बेड ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज सच एज. वेब पेज में क्या क्या हो सकता है? स्टाइल इंफॉर्मेशन हो सकती है, स्क्रिप्ट हो सकती है,
मीडिया हो सकता है। मीडिया के अंदर आपका इमेज है, साउंड, वीडियो, ये सारा का सारा एक वेब पेज के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या वेब पेज। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आपको ये दिखाएं, जैसे सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर हम एकेडमिक पे जाके रिवाइज सिलेबस जो हमारा करिकुलम है सीबीएसई का, उस पर क्लिक करें। ठीक है, तो हमारे सामने ये पेज सामने निकल के आता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रिवाइज्ड करिकुलम _ 2021.html। तो ये आपका 2000, ये जो पूरा का पूरा जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये सीबीएसई की वेबसाइट के एकेडमिक सेक्शन में एक वेब पेज है। क्या है? एक वेब पेज है। ठीक है, जिसके अंदर हमारा रिवाइज्ड करिकुलम दिया गया, जो इस बार सीबीएसई ने जो एडिशन और डिलीशन है सिलेबस के अंदर, उससे रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेबसाइट और वेब पेज के अंदर क्या डिफरेंस हो, ये देखने वाली बात है। A web page is an independent part of website that contains the link to other web pages the website. On other hand, a website is a collection of relevant web pages that is addressed to a uniform resource data. इसको URL के नाम से लोग जानते हैं, रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो अब ये देखिए वेबसाइट बेसिकली वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। ठीक है, और वेब पेज है वो वेबसाइट के अंदर एक इंडिपेंडेंट पेज है। ईच वेबसाइट मस्ट हैव ए यूनिक यूआरएल। हर वेबसाइट का एक यूनिक यूआरएल होता है। वेयर एज मल्टीपल वेब पेजेस कैन हैव सेम नेम अंटिल दे रिसाइड इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो वेबसाइट है उसका एक यूनिक, वेब पेज का यूनिक यूआरएल है। ठीक है, और वेबसाइट का एक सिंगल नाम होता है। उसी फोल्डर के अंदर वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट होंगे। वेबसाइट इज ए लोकेशन यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट। इन कॉन्ट्रास्ट ए वेब पेज इज ए कंटेंट दैट टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का वेबसाइट और वेबसाइट में डिफरेंस है। ए वेब पेज URL has an extension like HTML, HTML, PHP, etc. ये वेब पेज के एक्सटेंशन नेम होंगे। ठीक है, जबकि वेबसाइट का जो नाम है वो आपको पता ही है, या तो .com के हिसाब से हो, या .edu या .in, इस तरह से वेबसाइट के नाम में होगा। ठीक है, वो DNS होता है। वेब पेज एड्रेस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डोमेन इन इट। डोमेन नेम अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपका वेबसाइट का जो नाम है उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। तो वेब पेज है वो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, उसको सेपरेट नहीं किया जाता। मतलब अकेला वेब पेज अगर आप टाइप करेंगे तो वो नहीं खुलेगा, उसको डोमेन नेम के साथ आप देंगे तब खुलेगा वो। ठीक है, फिर उसके बाद अगला देखिए, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वेब पेज टेक्स लेस टाइम एज कंपेयर टू ए वेबसाइट एज ए वेब कंटेन ए लॉट ऑफ वेब पेज। एक वेब पेज को अगर आपको डिजाइन करना है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पूरी वेबसाइट बनानी है that contain lot of web pages, it will take time. Okay, फिर उसके बाद आप लोगों का आता है स्टैटिक वेब पेज।
अब स्टैटिक वेब पेज है वो सिंपल HTML के अंदर लिखे हुए वेब पेज होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत स्टाइल होती है, इसको फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके अंदर किसी तरह की कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती, वो स्टैटिक ही होते हैं, मतलब जैसा दिख रहा है वो ज्यों का त्यों आपको नज़र आएगा। ओके, दैट इज स्टैटिक वेब पेज। के बाद आपका आता है डायनेमिक वेब पेज। वर्तमान के अंदर इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन है। डायनेमिक वेब पेज के अंदर आप लोगों को जो कंटेंट दिखाए जाते हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे शेयर बाज़ार की इंफॉर्मेशन है, वो तो मतलब 10-10, 20-20 सेकंड के अंतराल के अंदर आपको चेंज मिलती है, अप्स एंड डाउन्स उसके अंदर दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो चेंजेस फ्रिक्वेंटली वेबसाइट के ऊपर हमें अगर शो करने हों तो उसके लिए हम ये डायनेमिक वेब पेज का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं डायनेमिक वेब पेज का। ओके, अब उसके बाद देखिए स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज में अंतर क्या है। तो ये अंतर आप देख लीजिए। नंबर 1, इन स्टैटिक वेब पेजेस विल रिमेन सेम अंटिल समवन चेंजेस इट मैन्युअली, मतलब जब तक कोई मैनुअली चेंज नहीं करेगा तब तक वो सेम रहेंगे। इन डायनेमिक वेब पेजेस कंटेंट ऑफ वेब पेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट विजिटर्स। तो ये एवर चेंजिंग होता है, हर विजिटर के लिए इसके चेंजेस अलग होते हैं। जैसे अभी आपने इसको ओपन किया, इसके कंटेंट कुछ और दिखेंगे, थोड़ी देर बाद आप किएंगे तो कंटेंट चेंज हुए मिलेंगे। दैट इज द थिंग। स्टैटिक वेब पेजेस आर सिंपल इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ये बिल्कुल सिंपल होता है। और डायनेमिक वेब पेज है वो आप लोगों के कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इन स्टैटिक वेब पेजेस इंफॉर्मेशन आर चेंज रेयरली। स्टैटिक के अंदर तो हम कभी कभार चेंज करते हैं, डायनेमिक के अंदर इंफॉर्मेशन है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। स्टैटिक वेब पेज टेक लेस टाइम फॉर लोडिंग एंड एज कंपेयर टू डायनेमिक, इसमें टाइम कम लगता है और इसमें लोड होने में टाइम ज़्यादा लगता है। इन स्टैटिक वेब पेजेस डेटाबेस इज़ नॉट यूज्ड, इसमें डेटाबेस का कोई रोल नहीं है, सीधे सीधे वेब पेज होता है। जबकि डायनेमिक में इसमें डेटाबेस यूज होता है जिसमें इन्फो उस डेटाबेस के अंदर से आपको दिखाई जाती है। जो स्टैटिक वेब पेजेस हैं वो HTML में ही ज़्यादातर होते हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट और कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका यूज़ किया जाता है। जबकि डायनेमिक वेब पेजेस है इसमें जो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, जैसे ASP हो गया, ये एक्टिव सर्वर पेजेस जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। मतलब ये पूरे के पूरे जैसे PHP हो गया, ASP हो गया, इसके अंदर बनाए जाते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस डज नॉट कंटेन एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसमें कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं होता। जबकि डायनेमिक के अंदर अलग अलग सर्विस के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम। स्टैटिक वेब पेजेस रिक्वायर लेस वर्क एंड कॉस्ट इन डिजाइनिंग, इसके अंदर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पैसे भी कम लगते हैं। और डायनेमिक के अंदर डिजाइनिंग में भी टाइम लगता है और इसके अंदर पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो ये इन दोनों में अंतर था। उसके बाद देखिए वेब सर्वर, जो हमारी वेबसाइट होती है, ठीक है, उसको किसी एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करके रखा जाता है, जिसको वेब सर्वर के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? वेब सर्वर के नाम से जानते हैं। और एक वेब सर्वर के ऊपर कई तरह की वेबसाइट्स हैं वो स्टोर करके रखी जाती है, ठीक है। तो ये आपका वेब सर्वर है। इसके बाद अब कुछ एग्जांपल हैं वेब सर्वर्स के, ठीक है, जो अलग अलग हैं। जैसे अपाची
है, ये वेब सर्वर है, के ऊपर लोग अपनी वेबसाइट्स को स्टोर करते हैं। उसके बाद ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, इसके ऊपर लोग वेब सर्वर बना के वेबसाइट स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद ये आपका लाइट टीपीडी है, ये भी एक पॉपुलर वेब सर्वर है, ठीक है। और उसके बाद जावा वालों का ये सन जावा सिस्टम वेब सर्वर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेब सर्वर हैं जो वेबसाइट को स्टोर का काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक और है इसके अंदर दीक्षा, ये भी वेब सर्वर है, ठीक है। अब बात आती है वेब होस्टिंग की, कि वेब होस्टिंग क्या। देखो, जब भी हम कोई वेबसाइट बनवाते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट बनवाने के लिए हमें सबसे पहले एक डोमेन नेम है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यानी वेबसाइट का जो नाम वो रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। वो कोई कंपनी है वो हमें करती है। फिर उसके बाद हमें वेब सर्वर के ऊपर उस वेबसाइट को स्टोर कराने के लिए वेब स्पेस खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो जो वेब स्पेस अपन खरीदते हैं, जिसके अंदर हम वेबसाइट स्टोर करते हैं, और जो कंपनी हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो उसके लिए वेब होस्टिंग है। वो उसके लिए क्या है? वेब होस्टिंग, यानी जो हमें वेबसाइट की सर्विस प्रोवाइड करने वाली हैं कंपनियां हैं, वो वेब होस्टिंग करती है। वेब, इसकी स्टेप्स क्या है? इसकी आमतौर पे 3 स्टेप हैं। सबसे पहली स्टेप्स हमें एक जो है वो डोमेन नेम बाई करना। इसके लगभग 600 से 800 रुपये सालाना के लगते हैं। आप 1 साल के लिए लेते हो, 2 साल के लिए लेते हो, ये इसके ऊपर डिपेंड, ठीक है। फिर बाद के अंदर हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम जो वेब होस्टिंग है, जो हमें वेबसाइट की जो सर्विस है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये डिफरेंट कंपनियां हैं जो हमें वेब स्पेस प्रोवाइड करती, वो सालाना के पैसे लेती, ठीक है। जैसे अभी तो पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वेब होस्टिंग है वो यूनिकोप कंपनी, इससे पहले हम राम सॉल्यूशन एंड कंपनी की एक हैदराबाद की फर्म है, उसने लगभग 500 वेबसाइट्स का ठेका लिया हुआ था। तो उसमें हम लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये उनको हर साल पे, ठीक है। एक वेबसाइट को मेंटेन करने का जो खर्चा है, लगभग उसमें 1 से 2 GB स्पेस आप यूज़ करते हो, वो लगभग 5,000 रुपये सालाना का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक डोमेन नेम बाई करना पड़ता है, दूसरा फिर हमें कौन वेबसाइट की सर्विस प्रोवाइड करेगा वो, और उसके बाद आपके जो होस्टिंग प्लान्स है वो आप देखने तरीके का प्लान आपको चाहिए, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है। तो अलग अलग वेबसाइट के लिए होस्टिंग प्लान अलग अलग होते हैं। कुछ फ्री में भी आपको वेब स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे वर्डप्रेस है, तो ये आपको अपने वेबसाइट के नाम के आगे wordpress.com रखा है, और इनके जो विज्ञापन है वो भी झेलने पड़ते हैं, ठीक है। ये आपका वेबसाइट है। अब ये कुछ असाइनमेंट है, ये ये मैं ऑलरेडी के रूप में आपको शेयर कर चुका हूँ, और इस लेक्चर के अंदर इसके आंसर अवेलेबल हैं, तो ये करके आप मुझे जमा कराइए। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे, थैंक यू।